हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ उपमा की रेसिपी। और इस उपमा को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही मैंने दलिया का इस्तेमाल किया है। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ अक्खा ज्वार। यस फ्रेंड्स, अक्खा ज्वार से भी हम हेल्दी और टेस्टी उपमा बना सकते हैं और ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी है। सिंगल सर्विंग में हमें केवल 275 कैलोरीज मिलती हैं, प्रोटीन 9 ग्राम मिल रहा है और इसे हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ऐड कर सकते हैं। इवन रेगुलरली भी अगर आप एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना चाहते हैं तो भी आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी और टेस्टी है ये रेसिपी फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ज्वार उपमा को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पर 2000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। केवल 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ज्वार उपमा को किस तरीके से बनाना है। ये सिंगल सर्विंग है और सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे ज्वार। ज्वार मैंने 1/4 कप का लिया है, 45 ग्राम है इसका वेट। और अगर मैं आपको स्पून से बताऊँ तो करीब 4.5 चम्मच हमें ज्वार लेना पड़ेगा। इसे 2 से लेकर 3 बार हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और इसके बाद इसे हमें ओवरनाइट सोक होने के लिए रहने देना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया ढंग से सोक हो चुका है। अब इसे हमें एक बार अच्छे से फिर से वॉश करना है। इसमें पानी ऐड करके, थोड़ा सा नमक ऐड करके इसे हमें प्रेशर कुक करना है। ज्वार को प्रॉपर प्रेशर कुक होने में और नरम होने में करीब 20 मिनट का समय लगा था और मैंने करीब 4 से लेके 5 विजिल आने तक इसे हाई फ्लेम पे कुक किया था। उसके बाद फिर मैंने इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक होने के लिए रहने दिया था। टोटल मुझे 20 मिनट्स लगे थे। यहाँ देखेंगे तो ज्वार जो है ये कुक हो चुका है। अब हम पता कैसे करें कि ज्वार जो है ये परफेक्टली कुक हुआ है कि नहीं। उसके लिए एक ज्वार का दाना लीजिए और उसे आप अच्छे से प्रेस करके देखिए। अगर वो ईजिली प्रेस होता है, नरम हो गया है, दैट मीन्स परफेक्टली कुक हो गया है। चलिए अब हम उपमा बनाने का प्रोसेस जो है ये शुरू करते हैं। उपमा जो है ये मैं घी में बनाने वाली हूँ, इसलिए अभी पैन को मैंने गर्म किया है और उसमें 1 चम्मच का घी ऐड किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा ऐड किया है, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल, छोटा चम्मच मैंने एक इसमें चना दाल भी ऐड किया है और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। मैंने 1 मिर्ची ऐड किया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो 30 ग्राम का मैंने इसमें ग्रीन पीस ऐड किया है, फ्रेश ग्रीन पीस है ये। इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसके बाद हमें एक छोटा सा प्याज कट करके इसमें ऐड कर लेना है। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच कैरेट और 2 छोटे चम्मच मैं इसमें कैप्सिकम या फिर शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था मैंने, उसे भी फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करना है और इसे ढककर 5 से लेकर 8 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो टमाटर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नरम हो गए हैं। अभी हमें इसमें जो कुक हुआ ज्वार है ना, उसका पानी सेपरेट करना है और केवल हमें ज्वार लेना है, ये हमें इसमें ऐड करना है। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा करीब, और इसे अच्छे से मिक्स करके करीब 10 मिनट तक कुक होने के लिए रहने दें। थोड़ी देर में देखेंगे तो पानी जो है ये इवेपोरेट हो गया है और हमारी जो हेल्दी ज्वार उपमा है ये बनकर रेडी है। ये सिंगल सर्विंग है और सिंगल सर्विंग में हमें 275.76 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 9.32 ग्राम से, कार्बोहाइड्रेट 43.63 ग्राम है, फैट 6.35 ग्राम है, फाइबर 9.66 ग्राम से। और सॉल्युबल फाइबर की बात करूँ तो इसमें हमें सॉल्युबल फाइबर 2.02 ग्राम्स मिल रहे हैं। आयरन 3.03 मिलीग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, ये टेस्टी भी है। जिन्हें भी हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है या फिर जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है वो डेफिनेटली इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। डायबिटीज़ में जिनका भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है। फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करें तो मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है। और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं।
इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके हमें नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम उसे प्रेस करते हैं हमें ये पता चल जाता है कि उस रेसिपी में हमें कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाती है। अगर किसी कारणवश आपको टैब प्रेस करने के बाद मान लीजिए आपको रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, तो उस मोमेंट में आप क्या करिए, कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन के टैब में जाइए और यहाँ पे जो नीचे रेसिपी मेड बाय मी लिखा हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी तक आपने कितनी रेसिपीज़ बनाई हैं और अभी जो रीसेंट रेसिपी आपने बनाए हैं उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप सभी से ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।